जी पहुंच गए हैं। आपकी उषा नर्सरी करके रजिस्टर्ड पंजीकृत पौधशाला है मल्ला जयद्वार में, और आप एक बहुत ही प्रगतिशील बागवान हैं। आप जो मैं आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधों की बात कर रहा था, तो आपके जो मदर प्लांट जितने भी हैं, सेब के जितने भी वेराइटीज हैं, कई वर्षों से आप लोग कर रहे हैं, तो जो नर्सरी आपकी है अपने मदर प्लांट्स में, उनमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पौधा मदर प्लांट होता है, उससे आप साइन लेकर के पौधा तैयार करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब इस प्रकार के बने हुए पौधे जब बागवान लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छी उपज मिलेगी, क्योंकि इनके वो पौधे मातृ वृक्ष देखे परखे हैं, कई सालों तक उनसे उन्होंने फल लिया है। और जो पौधा सबसे अच्छी उपज देता है गुणवत्ता में, अच्छे कलर में, अर्लीनेस में, तो उसके आप जो है साइन करके पौधे तैयार करते हैं। तो ये आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपना परिचय दें और अपना जो है बताएं क्या क्या जो है सुझाव देते हैं आप लोगों को, क्या आपका मैसेज होगा लोगों को देने का, क्योंकि आप जो है पूरे जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, आप आपस में मिल करके एकदम टीम भावना से कार्य करते हैं, और आज उसी का परिणाम है, सुखद परिणाम है कि आज यहाँ पे सेब के बाग या अन्य बाग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो चैन सिंह पंवार जी। नमस्कार जी। मैं चैन सिंह पंवार, ग्राम जयद्वार, जौनपुर टिहरी गढ़वाल का एक छोटा सा किसान हूँ जी। और ये बागवानी में विशेषकर चलो अभी बता रहे हैं कि स्टोन फ्रूट जो है वो उसके ऊपर भी हमने काम किया, लेकिन हम थोड़ा सा जरा हाइट पे रहने वाले हैं, तो सेब के ऊपर मेरी कुछ शुरू से ही रुचियां रही। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी विकसित नहीं थी जी, तो जैसे कैसे करके हमने ढकरानी से कुंवर भी साथ रहे, वहां से कुछ प्लांट्स हमने वहां से सेब के लाए, इनको इटालियन। तो उस टाइम इस पर करके सुना ही था जी नाम, उसका हमें इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे कैसे करके जी उस टाइम वो डायरेक्ट वहां नर्सरी से पौधे भी नहीं देते थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप DHO टिहरी से आदेश करवाएं, तब जाके अगर प्लांट्स हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम आपको देंगे। तो हमने ऐसे किया, तो बड़े मुश्किल से जी मुझे याद है कि विवाह उस टाइम 1.5 रुपये में एक लगी जी। तो मुझे याद है कि एक था ऑर्गन खाना, हाँ ऑर्गन स्पर, और एक था रेड चीज स्पर, उसके ऊपर काम किया जी। तो और एक प्रजाति और थी समर रेड स्पर। तो इसमें मैंने देखा जी कि एक प्रजाति मेरे यहाँ चलती, मैंने हाँ जी मैंने 100 प्लांट्स लिए और जैसे कैसे करके उसको बढ़ाया। बड़ा शौक था, बड़ा जुनून था, वहाँ जी के साथ थे, हम साथी थे। तो इसके ऊपर काम किया देर सवेर। फिर डॉक्टर साहब आप थे, तो नर्सरी का हमें लाइसेंस मिल गया, तो इसके फिर और ज्यादा जुनून हो गया। इस तरह से फिर हम नॉन यूनिवर्सिटी गए, वहां से आपको याद होगा क्लोन के ऊपर भी हमने फिर काम किया जी। वहाँ हमने देखे जी कौन फार्म सरकारी उद्यान है, और जगह भी देखा, यूनिवर्सिटी सारा घूमा जी हमने। वहाँ भी एक डॉक्टर चंदेल बड़े अच्छे दोस्ती रहे, तो उन्होंने भी बताया। चल रहा है कि M9, तो M9 के ऊपर मुझे तो लगता है जी कि मैं तो 100% फैन हुआ इसके ऊपर, 100%। ये हमारे हाथ है, वहाँ जी को याद होगा 1996 की बात है जी, क्लोनल रूट स्टॉक उस टाइम मेरे हाथ पड़ गया था ये। उसके ऊपर मैंने स्टोर लेयरिंग के ऊपर काम किया जी। 2004 में नर्सरी का लाइसेंस हो गया था, मैंने इसके ऊपर काम किया जी। तो मेरे हाथ ये क्लोनल रूट स्टॉक की बात करेंगे, M9, 106, M7 और M26 इस तरह से ये क्लोनल रूट स्टॉक की मेरे हाथ लग गई। तो मैंने ये देखा जी कि M9 तो कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। इसका प्लांट मेरे नहीं पाया, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया जी, लेकिन मुझे तो सफलता नहीं मिली।
M26 भी जरा ठीक देखा जी मैंने। अभी भी मेरे उसके प्लांट्स है, अभी भी मेरे बगीचे में उपलब्ध है जी, बड़े-बड़े हैं, फल आते हैं, अच्छे सेब लगते हैं। तो मेरे को लगा जी MM106 वो भी मेरे जमीन पे तो चला नहीं जी, वो उसमें सड़न की बीमारी है। अब M7 जरा ठीक है, उसको सारे की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुल मिला के जी मैं आज के इस माहौल में जब लोग क्लोनल क्लोनल करके भाग रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा जी कि आप क्लोन के ऊपर ना जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। मैं विशेषकर सेब के ऊपर बात बता रहा हूँ जी, क्योंकि हमारे ये 6000 फीट से ऊपर जो क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की जरा समस्याएं हैं। बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें ये आ रही जी इसमें कि ज्यादा हवा चले उखड़ी जाता है, टेढ़ा हो ही जाता है पौधा। क्योंकि मेरे पास है 2006 से और आज कितना साल हो गए जी, काफी साल हो गए, 10 साल हो गए, 9-10 मैंने खड़ा देखा ही नहीं, टेढ़ा हो ही जाता है। तो इसलिए जितने भी हमारे साथी है हमारे यहाँ आते हैं जी, नर्सरी है, मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि भाई ठीक है इसके ऊपर मत जाओ, आप सीडलिंग करो, ठीक है, इंटरक्रॉप कर लो, अगर ज्यादा पौधा उसकी कंट्रोल करना है तो इंटरक्रॉप करो आप, ठीक है। M9 पे भी करने तभी वो चलेगा, बशर्ते वैरायटी कौन सी है, क्योंकि कुछ वैरायटी हमने ये भी देखी जी कि जैसे सुपर चीप स्पर्श उसकी बढ़वार बहुत कम देखी जी मैंने। तो कुल मिला के जी सेब के ऊपर जो काम करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा जी किसान भाइयों को कि क्लोन के ऊपर विशेषकर M9 के ऊपर तो मत जाओ आप, बहुत बड़ा धोखा होगा जी। साथ साथ सरकार तो पता नहीं क्या क्या योजनाएं चला रही है, क्यों इतना ये कर रही है, लाखों रुपया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में डूब जाएगा जी ना। तो कहने का मतलब है कि क्लोन के ऊपर अगर जाते हैं तो जैसे विग्रेस है, MM111 है, M7 है ना, इस तरह से इन पे अगर ज्यादा ही शौक है तो करें, लेकिन ज्यादा बेहतर तो जी सीडलिंग रूट स्टॉक ही रहेगा। और वो भी आप कश्मीर से न मंगाएं, खुद कोशिश करें या संपर्क करें क्या है कैसा है। तो इस तरह से जी वैरायटी को देख के भी जरा काफी समस्याएं हैं जी लोगों को कि जी वो चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। अरे भाई पहले तो ट्रायल करो कि कौन सी प्रजाति कहाँ होती है, आपके पास कैसा ढलान है। जैसे डॉक्टर साहब अभी आप बता रहे हैं कि भाई ढलान का भी चक्कर इसमें बहुत जाते हैं ना। तो हमने ये देखा है जी कि जहाँ ज्यादा धूप पड़ती है सारा कैंकर से ग्रसित हो जाता है, तो बड़ा पौधा भी वो एक साइड से सूख जाता है, छालें फट जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जी। तो वैरायटियों को लेके जी जैसे अब लो चिलिंग वाली काफी वैरायटी आ गई जी, जिसमें ये मुझे लगता है जी कि लोग वैरायटियों के चक्कर में भी काफी भाग रहे हैं। लेकिन जिनके पास अनुभव है जी, जैसे जिन्होंने इसके ऊपर काफी काम कर रखा है, कोशिश ये करें कि भाई उनसे पूछ के कि हमारे यहाँ देख लें कि एरिया कैसा है, कितना सनलाइट है, क्या कौन सा ढलान है, कितनी आपके पास पानी है। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे जो भी प्लांट्स है उसको इतनी ज्यादा वो झेल लेता है जी, उसकी जड़ें गहराई तक चले जाती है। सिर्फ प्रूनिंग का सवाल है जिसमें कि आप प्रूनिंग समर प्रून कर लो या कैसे कैसे करने, इसलिए प्रूनर अच्छा होना चाहिए या जिसको नॉलेज है वहाँ जरूर जाए। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है जी, मैं कितना बताऊं। तो चंद्रजीत कुमार जी ने बताया आपका बाग जो है वो 6,500-7 हजार की हाइट पे है, हवा चलती है और मेरे ख्याल से उत्तर पूर्व ढलान तो खराब दोनों तरफ ढलान और उत्तर, हाँ जी, तो उत्तर पूर्व जहाँ ढलाना आपका है वहाँ तो पेड़ आपके बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन जहाँ धूप पड़ती है वहाँ पे कैंकर और कई तरह की बीमारियां आई। जैसे मैंने पहले भी कहा, बार बार बता रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम पर सेब की बाग न लगाए, भले लो चिलिंग वैरायटी कुछ अपने ही आ गए, गाला वगैरह इस तरह से जो बातें करते हैं, लेकिन वहां भी अगर धूप पड़ गई तो कैंकर आएगा ही आएगा। आपका बाग क्योंकि 6,000 से ऊपर है तो बड़ा अच्छा है और आपने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपका ये भी कहना है कि M9 को न लगाएं। अफसोसजनक स्थिति है, कुमार जी ने बहुत शुरू में ही कहा था कि M9 को योजनाओं में न लिया जाए,
सारे बागवान, अधिकतर बागवान कहते हैं कि M9 को जो है न करें, उसके परिणाम अच्छे नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी बारंबार जो है योजनाओं में M9 ही किसानों को दे रही है, बागवानों को दे रही है, जो कि आने वाले समय में उन किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद हो आएगा नहीं। तो चैन सिंह कुमार जी से भी लोग जा करके वहां देख सकते हैं। और आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके पास बड़े सुंदर सुंदर मदर प्लांट्स हैं। वो समर उसकी बात करो तो मैंने देख रखे ना, रेड कलर का, और बड़े जो हैं अच्छे। तो मदर प्लांट के लिए अगर आपको बाग लगाने हैं तो आपसे ले सकते हैं। आपने इस पर वैरायटी का भी एक्सपीरियंस बताया। तो इस तरह से जो है, कुल कहने का अभिप्राय ये है, इस जो हमारी जो चर्चा है, इसका मेन मकसद यही है कि हम सरकारी योजनाओं पर आंख बंद करके विश्वास न करें। जो उत्तराखंड में प्रगतिशील बागवान हैं, जिनको लंबा अनुभव है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार अवश्य उनसे संपर्क कर लें। क्योंकि ज्ञान ऐसा, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। खाली अगर हम खाली यूट्यूब और इसी के सहारे देख के काम करेंगे तो उतनी सफल स्टोरी नहीं आएंगी, जितना कि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके सीख सकते हैं। वर्मा जी आप आइए, आप इधर, आप बताओ इधर। अरे आप लोगों से भी अब उत्तरकाशी जनपद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताओ। नमस्कार आप सभी को। मैं दास संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अभी एक गांव में एक हमारे उद्यान पंडित जी के बागवान में आए और धरातल पे आके यहाँ के किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और साथ में मैं डॉक्टर मुखर्जी जी का नमस्कार और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमें हमेशा सहयोग करते हैं अपने बागवानी को लेके, चाहे किसी अन्य काम को लेके। मैं आप लोगों को आज अपनी बागवानी के लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी 2022 से एप्पल का काम शुरू किया है, उसपे रूट स्टॉक पे, लेकिन उसपे हम लोगों को उतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में हम लोगों ने अभी जैसे सर ने बताया कि स्टॉक के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उसी को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो अभी उसके ऊपर अभी बहुत सारे लोग काम करने लग गए। लेकिन अभी जो स्टोन फ्रूट का है उसका मार्केट, जबकि अभी हमारे यहाँ एप्पल से ज्यादा है। एप्पल के लिए तो उतना ज्यादा मार्केट है भी नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को उसको सीधा बाहर ही बेचना पड़ता है मंडियों पे। जो स्टोन फ्रूट है हमारे यहाँ यात्रा चलती है, जैसे कि यमुनोत्री की है, गंगोत्री की है, तो यात्रा मार्गों पे कहीं पे भी हमारे यहाँ स्टोन फ्रूट नहीं देखने को मिलता है। तो अगर सरकार भी कोई ऐसे पहल करे, हम लोग भी ऐसे पहल करें, तो मुझे लगता है कि किसानों को रोजगार भी अच्छा मिलेगा और आगे किसानों को मतलब कमाई में आमदनी में काफी बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोबिन वर्मा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। आप उत्तरकाशी से हैं, और ये जो हम लोगों का ये कृषक बागवान उद्यमी संगठन की जो बुनियाद है, वो आप ही लोगों ने शुरुआत की थी। आप ही लोग इस चीज को जो है सरकार मीडिया में लाए, और जिससे कि जो है ये चर्चाओं में, ये उत्तर उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार जो चर्चाओं में आया, ये उसके जनक हैं। इन लोगों ने आगे पत्रकारिता भी करते हैं, बड़ा अच्छा आपको ज्ञान है। और आप भी जो है, आपने भी सेब का बाग लगाया। और इन विचारों के, इनके विचार सब मैं इससे कह रहा हूँ कि इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया योजना पर। खाली आश्वासन इन लोगों को दिए जा रहे हैं। ये सैकड़ों बागवान इस तरह के हैं, इन विचारों ने सरकारी योजनाओं के उसमें 9 लाख, उसमें 9 लाख की थी सर स्कीम, अब 12 लाख की हो गई। हाँ, 12 लाख का। और इन लोगों ने अपना बैंक से लोन लेकर के उसमें क्या कहते हैं, स्कीमों में एप्लीकेशन में पैसा लगाया। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया भाई इनको ये पैसा, जो अनुदान का पैसा मिलना था, उसमें था कि 20 का था या 80-20 का, तो 20% का पैसा 1,40,000 रुपया किया। तब इनकी योजना मिली इनको 9 लाख समथिंग 60,000 जो भी था। और उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, सारा इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोगों को अभी तक भी ये भुगतान नहीं हुआ। कई बार माननीय मंत्री जी ने बताया भी कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके साथ में भी हम लोग कई बार मिले, मुख्य सचिव के यहाँ भी गए, उनको भी आवेदन किया। कई लोगों ने, इन लोगों ने कई बार माननीय मंत्री से भी अनुरोध किया। तो ये भी जो है एक अफसोसजनक स्थिति है। और अगर इस तरह से बागवानों को चला जाएगा या उनको किया जाएगा तो उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये दास संस्था के माध्यम से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आप ही इस चीज को जो है, किसानों की जो समस्या है, क्योंकि आप लोग देहरादून में रहते हैं, आप लोगों का नेटवर्क काफी अच्छा है, काफी संपर्क है, तो अपने माध्यम से भी इस चीज को उठाएं कि इन लोगों को जो है, जो अनुदान का पैसा, कोई भारत सरकार का आया हुआ पैसा है, उसको इनको मिलना चाहिए। यथाशीघ्र जो है उसकी कार्रवाई करें।
तो अन्य साथी को आप इधर अपने बारे में बताइए कुछ जो है। आप हमारे को भी तो गोलियां मार रहे हैं बोलो ना बीच पार्टी को गोलियां चल रही है। अरे तो आइए आप भी जो है ना बताइए अपने बारे में बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा। लास्ट ईयर पवार जी से हमने कम से कम 70-80 पेड़ लेके थे, पुलम के, आड़ू के और खुमानी के भी। लेकिन लंगूर बहुत ज्यादा होने के कारण उन्होंने सारे पेड़ सारे अच्छे लग गए थे, सारे प्लांट मतलब कोम्पल भी आ गए थे उन पर। लंगूरों ने पूरा नुकसान कर दिया। तो कोशिश करेंगे आगे भी हम करेंगे इसमें। बाकी पिताजी आर्मी रिटायर थे तो उन्होंने काफी पेड़ लगाए। उस समय जानकारी तो थी नहीं, लेकिन कई प्रकार के आम भी लगा रखे हैं जो बड़े बड़े हैं पौधे, और उनकी भी चौकीदारी हो नहीं पाती है, तो वहां भी ज्यादातर लंगूर बड़ा नुकसान करते हैं हमारा। तो लंगूरों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि लंगूर और बंदर जो है बहुत नुकसान करते हैं फसलों का, उस पर भी कुछ काम होना चाहिए मतलब। ये निश्चित रूप से जंगली जानवरों का जो है वो प्रकोप तो है ही पूरे उत्तराखंड में, अभी क्या नहीं है। और विशेष रूप से बंदर, सुअर, लंगूर ये तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से एक सामूहिक प्रयास होनी चाहिए हर जनपद से, हर उसमें। और सरकार प्रयास तो करती है लेकिन वो नाकाफी प्रयास हैं। इसमें कुछ लोगों ने कहीं कहीं अच्छा काम भी किया। मैं मनरेगा में रहा और भी संस्थाओं में रहा, तो कुछ लोगों ने जहाँ बंदरों से और सुअरों से, तो जो मनरेगा का जो पैसा है, कुछ ग्राम सभा के जो अच्छे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दीवारबंदी पे लगवाया पूरी ग्राम सभा की, मतलब बजाय खड़े इंजीनियर इसके करते हुए। और वो सारा पैसा दीवारबंदी पे लगा के, और उससे सुअर तो रुक जाते हैं, और उसके ऊपर एंगल से तार वार करके झटका मशीन लगा के, तो उसे बंदर भी काफी देखे मैंने प्रोजेक्ट्स में देखे हैं। तो वो झटका मशीन क्या करती है, जैसे बंदर जाता हूँ आगे आगे एक बंदर जाता है, उसमें जब एक बार तगड़ा झटका लग रहा है तो उन्हें 15-20 दिन तक नहीं आते हो। तो इस तरह के प्रयोग जो है, क्योंकि देखो पैसे योजनाओं की कहीं कमी कहीं नहीं है, सारी योजनाएं बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बैठ करके मिल करके योजनाएं बनाई। प्रश्न केवल यह है कि उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है। उस पारदर्शिता को तभी आ सकती है जब किसान जागरूक होंगे, किसानों को पता हो कि भैया ये योजना इस तरह की है, किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। हमारा तो मानना ये है, जब भी योजना बनती है, देखो जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन की है, चाहे वो जिला योजना की है, चाहे वो राज्य सेक्टर की योजना है, चाहे वो जायका है, चाहे जितनी भी योजना है, ये केवल और केवल 2-4 अधिकारी आपस में बैठ करके एक दो उनके चहेते जो लोग होते हैं उनको बिठा देते हैं और वो योजनाएं स्वीकृत हो जाती है। जो असली काश्तकार है, असली बागवान है, जो पूरी जमीन में काम कर रहा है, उसकी एडवाइस कहीं नहीं ली जाती है। तो मैं इससे बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप एक मजबूत संगठन बनाओ, जिसमें कि, क्योंकि देखो व्यक्तिगत आदमी शिकायत इससे नहीं करता कि यार जो विभाग दे रहा फ्री में साला वो भी बंद कर देगा। या कई लोग मेरे पास आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं इस विभाग में, उद्यान विभाग में काफी सेवारत रहा, तो कई मेरे साथ के लोग थे या मेरे सबॉर्डिनेट थे, तो मैं कहता हूँ उसके पास चले जाना, बता देना डॉक्टर साहब ने कहा है। तो बजाय उसके मदद करने के उसको ये कहा जाता है कि तू नेतागिरी करने आया यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जब मानसिकता यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को होंगे तो किस तरह से किसान, अरे किसान जब किसान है तब तो इनकी नौकरी है, तो नौकर लेकिन वहां पे। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक मजबूत संगठन बनाइए, और उसके तहत जो भी दिक्कतें हैं, हमारा बागवान क्यों नहीं जिला योजना में बुलाया जाता है, वो जाके बताया जिला योजना में कि बैठे। अब वहाँ क्या होता है मैं बताऊं, मिशन की हॉर्टिकल्चर मिशन में पहले ये होता था कि शुरू में गाइडलाइन में है कि जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी होगी, वो लाभार्थियों का चयन करेगी। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म निकाला, पहले आओ पहले पाओ। और उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, जो जिला उद्यान अधिकारी है वो कहता है कि भैया वो जो फर्म वाला है, वो जो दलाल जो बीच में रखे हुए इनके, उनके बिठा देता, उनको कहता था कि इससे बात कर लो, है ना। अब वो जाके फिर आपको जो है बार्गेनिंग करेगा या जो भी करेगा। तो जो प्रक्रिया है, हमसे कहते हैं कि संगठन हम इसलिए बनवा रहे हैं कि संगठन जब बनेगा हमें कुछ नहीं करना, हमें कहते करवा सकते हैं कि भाई ये शासनादेश है, ये एक्ट है,
ये हमारे अधिकार हैं। आज की तारीख में देखो, अपना ज्ञान अपनी ताकत है। अगर आपको पूरी जानकारी है, अब चलो व्यक्ति विशेष तो जानकारी नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका संगठन होगा तो कई अच्छे लोग होंगे जो उसकी जानकारी रख सकता है। हम लोग बीज लाते हैं, पेड़ लाते हैं, और जब वो खराब हो जाता है, निकलता है 3-4 साल बाद, तो सर पकड़ लेते हैं कि कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, किसी पास रहूंगा। आप जाएंगे सब बेवकूफ बनाएंगे, समाज बेवकूफ बनाएगा कि बहुत तेज बनता था, अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बन रहा था, जो भी है। आज आपने रुद्रप्रयाग का प्रकरण देखा होगा, आजकल चल रहा हो जमीरी वाला है। तो एक बागवान ने हिम्मत की कि भैया कि मेरा जो है, मैंने कागजी के पेड़ लाया था और वो जमीरी के निकल गए 4 साल बाद। तो आज कई फॉर्म है, आपके पास नर्सरी एक्ट है, आपके पास उपभोक्ता संरक्षण कानून पड़ा हुआ है, उसके तहत आप जो है पूरा 5 लाख तक का भुगतान आपको बिल्कुल मिलेगा। कोई भी बीज आपको गलत देता है, कोई भी फल आपको गलत देता है, तो आप उपभोक्ता फोरम में जाइए सीधे सीधे। अब व्यक्तिगत आदमी जरा उसको जानकारी नहीं हो पाती। इसी तरह से जैविक एक्ट, सारे एक्ट बने हुए हैं, सारे के कानून बने हुए हैं, सारे के शासनादेश हैं। डीबीटी का शासनादेश भी अनुदान भारत सरकार का जाएगा, वो सीधे के सीधे किसान के खाते में जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक उस लेते हैं कि भाई तेरे अकाउंट में आएगा तो मैं देना, इसलिए कि कहीं अगर ये भाग जाए बीच में। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि और बागवानी बिना अनुदान के लाभदायक लाभ का तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सरकार फर्टिलाइजर में अनुदान देती है, बीजों में अनुदान देती है, और तो हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के इस दिशा में आगे प्रयास करना चाहिए। और उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावना है। हमारा जो है पूरा जो भौगोलिक परिक्षेत्र है, बर्फीली पहाड़ियों से लेकर के तराई मैदानी क्षेत्रों तक है, तो हम सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। कई उसमें कंपोनेंट है, कई इस तरह से कर सकते हैं। और भी अगर किसी को कुछ बोलना हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आओ, ठीक है, जब आप सब कहते परेशान क्या हो रही है अरे आप अपना सेवानिवृत्ति के बाद 8 साल तक क्या बोले, सेवानिवृत्ति के बाद क्या किया, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद बगीचे में लगे। मैं से सेवानिवृत्त हुआ 2010 में जी, तो 2006 में मैंने बागवानी शुरू की, सेब की। ये सोवन सिंह रावत और रामचंद्र रावत के सौजन्य से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप जो है बगीचा लगाओ, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। तो मैंने भी इन्हीं के बगल में कुछ पेड़ लगाए 2006। तो समय कुछ जानकारी थी नहीं पेड़ों की, वो लाए खरीद के नर्सरियों से, नौकों से, कहीं से लगा दिए। सेब इस वैरायटी के लगाए साहब की 15 साल तक फल नहीं देते, पता ही नहीं चलता ये कौन सी वैरायटी है। जब वो फल देने लगे तब वो उल्टे सुल्टे आने लग गए। किसी में कुछ आ रहे हैं तो कुछ है। तो करीबन 30-32 पेड़ तो हमने हटा ही दिए काट के। वो मतलब क्या तो समर जो फट जाते हैं, पहली जैसे वो लालवे वो फट जाते हैं। किसी को कुछ रेड डेलिशियस लगा दिए, उनमें कलर ही क्या था वहाँ। इनके ऊपर, इन बगीचे के ऊपर सरकारी नहीं, वो लाए खरीद के। लेबर थी मेरे पास, वो गया चौकीदार, वो खरीद के आया, मैं तो सर्विस पे था। तो अभी तक जो है वो कुछ खास सफल नहीं हुआ मेरा बगीचा। फिर पिछले साल साहब बगीचे में आग लग गई एक जगह, 2 जगह ना आग थोड़ा, तो सभी पेड़ जो है पूरे नष्ट हो गए। उसके लिए मैं लिखा पढ़ी की तहसीलदार डीएम गया, तो मेरे ख्याल उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है कि कुछ मिलता होगा। चलिए पेड़ों को 100 पेड़ खत्म हो गए, 10 साल के पेड़ थे। नहीं, अब ढंग से करिए। अब ये बगल में प्रधान जी को देख के काम बोल दीजिए, पवार जी हैं। ले रहे हैं, पवार जी भी आते हैं, बार बार देते हैं। वो बड़े पेड़ हो गए, उनको हटाने की इच्छा भी नहीं बोलती है। इनको मैं हटा दूंगा, उसकी जगह कुछ तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, चलिए आइए।
ये वीरेंद्र सिंह जी हैं और आप जो है बहुत ही प्रगतिशील बागवान हैं। अभी कुछ ही वर्षों से लगे हैं अपने बागवानी में और आपने जो है ये चर्चा में इसलिए भी आए कि आपने मिशन की योजना के तहत अपील मिशन योजना के तहत आपका चयन हुआ टेरी जनपद से और आपको विभाग द्वारा पौध उपलब्ध कराई गई, विभाग द्वारा उसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम भी किसी उसके माध्यम से दिलवाया गया, आधा अधूरा जो है आपको दिया गया और जो पेड़ जो विभाग द्वारा दिए गए थे उसमें आधे से ज्यादा वो मतलब सूख के खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आपने अपना जो है हिम्मत नहीं हारी और स्वयं खुद से खरीद करके ये अपना बाग इन्होंने लगवाया सेब का। इसके अलावा अभी ये चौबटिया गार्डन पवार जी के साथ मैं भी गया था। आपने जो है प्लम का नए सिरे से सुंदर सा बगीचा आप लगा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आप जो है फेसबुक में रहते हैं, उसमें व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं और पूरा विधिवत साइंटिफिक ढंग से एकदम लेआउट करते हैं पूरा ढंग से और लेबर की वहाँ पे समस्या है तो आप और आपकी पत्नी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे लगे रहते हैं और तन मन धन से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपसे जो है पूरा सुना जाए, आपकी विपदा भी सुनी जाए और आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बगीचा लगाने में और पवार जी के साथ आपका जो है काफी अच्छा तालमेल है, उनसे आप लोग काफी सीखते रहते हैं। तो वीरेंद्र जी, किसान भाई को मेरा राम राम और सब आपको प्रणाम और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा किसान था, किसान भी क्या बोले, गाय और बकरी चुमाने वाला व्यक्ति था। 2006 में श्री कुंवर जी ऊपर आए बाग में, आई किसी के बाग लेआउट करने आए। फिर आई शाम के टाइम मेरे पास, फिर अपना परिचय भी दिया, मेरा परिचय भी दिया। बोला आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा जी हाँ जानता हूँ। तो हमारा थोड़ा पुराना रिश्ता भी है। और क्या लगता हूँ मैं आपका? मैंने कहा जी आप हमारे रिश्ते में मामा जी लगते हैं। तो ठीक है, तो सब लोग लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे थे? उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, छः की बात है। मैंने कहा जी अब हमारे जो हाउस थे पिताजी थे, और पिताजी तो है कि अब कैसे बात करूँ उनसे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जो जमीन थोड़ा पथरीली ज़्यादा थी, मैंने कहा इधर लगा देते, इधर गेहूँ वगैरह मटर वगैरह तो होते नहीं है। फिर मैंने बोल हाँ कर दी, मैंने कहा जी लगाएंगे। फिर आए दूसरे दिन लेआउट किया वहाँ पे, तो उसमें आ रहे थे 17 पेड़ सेब के। लेआउट करके फिर शाम को हम साथी घर पे आए। इन्होंने हमको ये समझाया कि ठीक है आपने मन बना लिया बाग लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप रहेंगे गाँव में, अब बाग रहेगा ऊपर डांडे में। वो है 7,500 फीट पे, बहुत अच्छी ऊंचाई, बहुत बढ़िया। और अर्बन पैदल का मार्ग है 9-10 किलोमीटर में। तो फिर मैंने कहा जी क्या करें फिर, कि यहाँ बैठना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं भी बार-बार नहीं आ पाऊँगा, एक बार आऊँगा, 2 बार आऊँगा, फिर आपको खुद काम सीखना पड़ेगा। काम सीखने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आपकी मैं सारी व्यवस्था दे दूँगा और आप सीखो और अपने बगीचों में काम करो। फिर वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ आना-जाना। फिर यहीं से मैं सारा काम यहीं से सीखा। आज जो भी मैं कर रहा हूँ, इन्हीं के सहयोग से कर रहा हूँ और इन्हीं के माध्यम से कर रहा हूँ, इन्हीं के सिखाए हुए कार्य को कर रहा हूँ। अब 2022-23 में मिशन का आया। आप मुझे बोले, बोले यार आप ही लगा लो, आप अच्छे काश्तकार हैं, लगा दो। मैंने कहा जी, फिर मैंने मन बना लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, कि नहीं 1,20,000 जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा 1,20,000 कहाँ से लाऊँ भाई? फिर मैंने मन बना ही लिया था, मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, मैंने चलो कैसे करके वो कर दिए जमा। अब ये हमको पेड़ 500 पेड़, फिर मेहनत की, आज देखो हाथों में साले पड़े। 7 बजे तक कल शाम मैंने 7 बजे तक सिंचाई की रात की, और 250 पेड़ मैंने अभी नया लगा के आया, परसों निपटाया। फिर दिए उन्होंने जावेद नगर से, हिमाचल से और जम्मू से, उसमें से 145 पेड़ सूख गए। मैंने उनको हॉर्टिकल्चर में बार-बार पूछा रहा, भाई हमको पेड़ सूख गए, हमको पेड़ दे दो, और उन्होंने उस पे सुनवाई नहीं की। तो परसों मैंने पेड़ मंगाए, 250 पेड़ मंगाए मैंने, और
फिर मैं ऊपर पेट में ले जा रहा था। वहाँ का भाड़ा है महंगा, वहाँ जो टैलीस का सामान ले गया वो 2500 रुपये एक खच्चर के दिए, एक चक्कर के 2500 रुपये, 5000 जोड़े के दिए मैंने। तो मैं नहीं लगा रहा था उसको, मैंने उनको विभाग को बोला, मैंने कहा आ जाओ लगा दो, मुझे इस चीज से मुक्त कर दो। नहीं आपको भाड़ा भी दे देंगे, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे, अब हम कहाँ से लाएंगे लेबर, आप खुद ही कर लो, लेबर मिल जाएगी तो कर लो फिर। ठीक है, पर मुझे ऐसा है 50,000 60,000 भाड़ा बैठ रहा है यहाँ का, कितने आपको मिल जाएगा भाड़ा। किया हमने, अभी तक नहीं तो वो भाड़ा मिला। और जो पेश हो गए थे, बोला उनको कि नहीं अभी, अब जब मैंने ये वीडियो बनाई, एक वायरल की, तब फोन आया उनके कि जी ऐसा करो, आप वीडियो वायरल मत करो, आपको हम मदद कर देंगे। तो मैंने कहा मदद करेंगे, तो पहले कहाँ थे भाई कि आप पहले आपने लिखी दे दो हमको। मैंने कहा जी लिखी दे दो आपको। जब मैं ऑफिस में आया तो आप तो कभी नहीं इस चीज का जिक्र किया कि हमें हमें लिखित चाहिए, तो मैं लिख दूंगा तो मैं दूंगा, भाई को मांग दूंगा, अब यहाँ क्यों दूंगा मैं हॉर्टिकल्चर में। फिर अब ये बात ज्यादा तभी उछाल में आई, तो भाई प्यार में, फूलों में, कुमली में और बादल में भी काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मेहनत आप करते हैं। इसकी एक समस्या की एक समस्या है, इसको पानी नहीं है। और वहाँ बगल में उत्तरकाशी में पंपिंग लाइन बन गए, लेकिन उसमें कोई ऐसा जीव है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं देंगे। तो क्या यदि ऐसा है तो उसका क्या ढूंढा जाए कि मतलब इसको पानी कैसे दिया जाए। हमारे एक सिंगल कास्टकार है जो वहाँ तय दिल से करा, दिन रात कर रहा, और पानी के अभाव में उसको दिक्कत हो जाएगी। और क्लोनर रिश्तों को पानी पंपिंग इसके ठीक बगल में है वहीं पे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में है। तो यदि उसमें संस्था की ओर से या आप लोगों की ओर से बहुत जरूरी है। सर हमारे खेतों से ही जा रहे हैं, खेतों से जाए मीन्स के लिए मैंने एक वो बनाया, लेटर बनाया और विधायक को भेजा। मुझे ये बताया गया था ठेकेदार द्वारा कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप अपने विधायक जी को लेटर दे दो, विधायक जी देंगे डीएम उत्तरकाशी। अच्छा ठीक है। तो 2-3 बार मैंने विधायक जी को बोला, मैंने ना तो वहाँ पानी है, ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ रोड है। अब बताओ कि मैं कैसा कर रहा होगा वहाँ। 7.5 विधायक जी क्या कह रहे हैं? विधायक जी से बात कर रहे हैं? हाँ विधायक से बात हुई थी, उन्होंने कल विधायक जी कौन है यहाँ पे? अरे तो बढ़िया आदमी हो, तो उनसे कहो तुम्हारे कोई दिक्कत ही नहीं। कैसा वो तो सबक है ना। धन्यवाद आप सभी का एक बहुत सार्थक वार्ता के लिए। और मुझे लगता है कि हमारा देहरादून से ये आना सफल हुआ, क्योंकि देहरादून में हम बहुत सारी बातें करते हैं, बाकी विशेषज्ञों के साथ भी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो किसान या बागवान किस समस्या से जूझ रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या उसको परेशानी है, तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बिल्कुल जो है हम आपकी सारी समस्याओं का कोई समाधान ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हाँ जरूर इतना जरूर है कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होगा, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम भी अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अभी जैसे कुंदन सिंह पवार जी से बात हो रही थी, हम लोग कई बार इस बात के बारे में बात करी कि स्टोन फेस्टिवल हम लोग एक मनाया जाए, और इसके लिए मैं धात की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी हम डेट्स फिक्स करके कि हमने कब से कब तक इस फेस्टिवल को मनाना है वो हम पवार साहब को बता देंगे, आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। और हमारा प्रयास हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग जरूर उस फेस्टिवल के पार्ट बनिए, वहां पे देहरादून में आके अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उनको आप देहरादून में लेके आइए और उसको पब्लिक के सामने करिए। मार्केट्स की बात नहीं है, मार्केट हो सकता है कि आपको यहीं पे मिल जा रहा है या यहाँ पे हो सकता है बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बड़े एक प्लेटफॉर्म पे जाना ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों में उसके बारे में उसके लिए जागृति पैदा हो।
तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप जरूर कोशिश करें, जब भी डेट्स हम लोग देंगे आप आए और देहरादून में इस फेस्टिवल में अपनी भागीदारी करें। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।